नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये टेबल तैयार करी है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है उन देशों की जहां पर इस समय महंगाई सबसे ज्यादा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे, जहां पर महंगाई है 324%। यानी कि जहां पर पहले किसी चीज के दाम 100 रुपए थे, तो वो 424 हो चुके हैं। वहीं बात करें तुर्की की, तो वहां पर महंगाई है 129%। यानी कि पहले किसी चीज के दाम 100 रुपए थे, तो अब वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, घाना है, इजिप्ट जैसे देश शामिल है। लेकिन आपको बता दूं, इस लिस्ट के ठीक नीचे जो चीजें हैं ना, वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है, उसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि ये 80-90 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। बहुत तेजी से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यूरोप का हाल तो और बुरा है। जर्मनी, जिसे यूरोप का इंजन कहा जाता है, और उसके बारे में कहते हैं कि जब पूरे यूरोप में महंगाई फैल जाती है, उसके बाद सबसे आखिर में वो महंगाई जर्मनी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। महंगाई प्रूफ नेशन है जर्मनी, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जर्मनी में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब आखिरी बार जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण किया गया था, उसके बाद से आज तक जर्मनी में सबसे ज्यादा महंगाई 2022 में बढ़ चुकी है। इतना बुरा हाल है पूरे यूरोप का, और दुनिया के हर एक देश की स्थिति इस समय ऐसी है। कोई भी देश इस धरती पर ऐसा नहीं है जहां पर महंगाई ना बढ़ रही हो। लेकिन इसी समय भारत ने एक चमत्कार कर दिखाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये भारत ने कर कैसे दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने कमाल क्या किया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारत में हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं, और इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, यानी कि खुदरा महंगाई दर। क्योंकि आम जनता का जुड़ाव इसी से ज्यादा होता है। जितने ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम जनता पर उतना ही बोझ पड़ेगा, और रोजमर्रा के जितने भी सामान होते हैं, वो सब महंगे या सस्ते होते हैं। अब हुआ क्या कि जब अप्रैल का आंकड़ा आया था, तो पिछले महीने सबके तोते उड़ गए थे। क्यों? क्योंकि भारत में भी अमेरिका और यूरोप की तरह महंगाई बढ़ी थी, और ये पहुंच गई थी 7.79% पर। यानी लगभग 8% की रफ्तार से भारत में महंगाई बढ़ रही थी। जिस चीज की कीमत पहले 100 थी, वो 108 हो चुकी थी, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन उस समय डर ये नहीं था कि 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। डर ये था कि आने वाले महीनों में ये 9%, 10% और दूसरे देशों जैसा 15-16% ना पहुंचने लग जाए। लेकिन उसी समय भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। अब इससे हुआ क्या कि मान लीजिए, पहले सब्जी जब आपके घर तक पहुंचती थी, तो पहले उसे खेतों से ट्रकों में लादकर मेन बाजार ले जाया जाता था। उसके बाद मेन बाजारों से छोटे बाजारों में ट्रकों में लाद कर लाया जाता था। उसके बाद छोटी गाड़ियों में लादकर लोकल शॉप्स तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस बीच आप देखिए, 3-4 बार ट्रकों का या छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। और यकीनन जब पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो जो व्यापारी हैं वो खुद की जेब से थोड़ी ना पे करेंगे। वो क्या करेंगे, उस बढ़ी हुई कीमत को सब्जी पर लगा देंगे, जिससे कि सब्जी आपको महंगी मिलेगी। लेकिन जब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, तो जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन था, उसका खर्चा कम हो गया। और ऐसे में ही जो सामानों की कीमतें थी, भले वो सब्जी हो या आपके घर तक बिस्किट का पैकेट पहुंचना हो, ब्रेड का पैकेट हो, खाने पीने की चीजें हो, सारी ऐसे ही तो पहुंचती हैं। बड़े बाजार, फिर छोटे बाजार, फिर लोकल शॉप्स। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो कॉस्ट था, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और कहीं पर अगर कम नहीं हुआ, तो कम से कम वो बढ़ा भी नहीं। वो जहां पहले था वहीं पर स्थिर हो गया। और ये अब आंकड़ों में भी दिख रहा है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, मई महीने का महंगाई का आंकड़ा आया है, और इसमें साफ बताया गया है कि भारत में महंगाई मई के महीने में घटी है। जी हाँ, अप्रैल के महीने में ये थी लगभग 8%, लेकिन अब ये लगभग 7% पर आ चुकी है। और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि दुनिया भर में जहां महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है हर महीने, भारत ने उसे स्थिर कर दिया है और कई मामलों में घटा भी दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी ये नॉर्मल एवरेज से ज्यादा है। आरबीआई के अनुसार भारत में महंगाई लगभग 5% होनी चाहिए, लेकिन अभी ये 7% के पार है। ऐसे में भारत को अभी भी कुछ जुगाड़ लगाकर इसे थोड़ा
और कम करना होगा ताकि आम जनता को और राहत मिल सके। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।